धड़कन, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। नुसरत साहब, कमाल की कहानी रहा। इसकी तो कहानी में सुन सकता हूँ। और नदीम इतने बड़े फैन नुसरत के कि उनको आज भी कोई गाना बनाना होता है ना तो श्रवण को बोलते थे कि यार तू खान साहब को लगा जरा। धड़कन, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दूल्हे का ये गाना कुछ अलग हिट करता है सर। ये मैं कॉलेज में था तो अभी भी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे भी बहुत बार नए बच्चे बैठ जाते हैं और वो छोटे छोटे कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं और बैठ के रैंडम गाते हैं। और मैं कई बार सोचता हूँ कि गाना किस तरह पिक्चराइज किया गया था और बच्चे आज इसको किस तरह गा रहे हैं। इसकी तो कहानी में सुन सकता हूँ। नुसरत साहब, कमाल की कहानी रहा वो। और पहले डिसाइडेड था नुसरत साहब गाएंगे, पहले से डिसाइडेड था 100%। और नदीम इतने बड़े फैन नुसरत के कि उनको आज भी कोई गाना बनाना होता है ना तो श्रवण को बोलते थे कि यार तू खान साहब को लगा जरा। उनकी 2-4 गाने सुनने के बाद बोलते हैं हाँ अब मूड आया है, अब बनाते हैं गाने। तो आ गए वो। अब नदीम मियाँ पूरा गुलदस्ता उलदस्ता लेके गए और वो बहुत फ़ैन भी थे इनके कि बड़ा अच्छा काम कर रहे बेटा। कौन नहीं फैन होगा। तो बोले खान साहब वो सारी बात छोड़िए, आपको एक गाना मेरा गाना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला था कि भाई मैं तो दूसरे का किसी का गाना गाऊंगा नहीं, मैं अपनी जो फिल्म कर रहा हूँ उसी का गाना गाऊंगा। बोले अच्छा नदीम ठीक है, अगर तेरे दिल में है तो तू गाना सुना, अगर गाना मेरे दिल को लग गया तो मैं गाता हूँ। और नदीम मियाँ उस दिन तैयारी करके पूरे शाजिंदे वजिंदे लेके कि आज तो खान साहब को गिराना है। जहर गाना था, जहर गाना। और जाके जैसे ही सुनाया ना बोले बस बेटा चलो रखो, आ गए। अब वो ये वजन उनका इतना था कि वो खड़े होके नहीं गा सकते थे। तो अब वो रिकॉर्डिंग रूम में, लकीली वो जो अंग्रेज जो रिकॉर्ड कर रहा था सनी में, वो उनको लंदन में बहुत रिकॉर्ड कर चुका था उनके गाने, तो वो उनकी ट्रिक जानता था कि इनको रिकॉर्ड कैसे करना। तो वो तख्ता वख्ता लाया गया, रखा गया और उस पर सब बिस्तर उस्तर रखा गया। फिर वो बैठे खान साहब। अब वो पहले तो माहौल बना, वो खाना आ रहा है, खान साहब खाना खा रहे हैं, माहौल बन रहा है, बातचीत हो रही है। तो उन्होंने बोला हाँ नदीम अब शुरू करते हैं। फिर रिदम उदम शुरू हुआ और माइक को वहाँ ला के लगा दिया उसने। और अब गा रहे हैं गाते 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 एक जगह जाके गाना रुक जाए, उनका गला रूढ़ जाए, उनका आवाज़ें नहीं निकले। मैं अब तेरे ये हाँ, अब वो एक आधा घंटा चला, 1 घंटा चला तो नदीम को लगा कि यार अभी नहीं हो पाएगा, कहीं उनका गला फंस गया है। तो नदीम गए उधर, बोले खान साहब कल करते हैं। तो मुस्कुराए, बोले कि नदीम एक बार जब बुखार उतर जाता है ना फिर आता नहीं है। अब आया हुआ है, अगर ये गाना होगा तो आज ही होगा, वरना ये गाना होगा ही नहीं। अरे हम लोग डर गए कि यार अच्छा चलो भाई। गाते रहे और लकीली वो लाइन गा गए। तो कौन सी हम लाइन लोग थी? कहे जब देखे तो उस लाइन पे वो रूठ जाती थी आवाज़, क्योंकि वो रोने लगते थे। उन बोले कि मुझे बेटियों की याद आती है, मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल। और जो बाबुल जब जैसे उन्होंने बोला है ना, ऐसा लगता है सचमुच एक बाप अपनी बेटी के लिए बोल रहा। तो ये रियल आर्टिस्ट है, ये अल्लाह के वो बंदे थे जिनको उन्होंने भेजा ही था इसी काम के। चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। हो मुश्किल दामन छुड़ाना लगता है। और वो जब फिल्म में जब वो मंजर आता है, जब विदाई का, लोग पूरा थिएटर रोता है। सर आज भी लोग रोते आज भी रोते हैं, आज भी आप पिक्चर देखो, वो गाने में उस लाइन पे आपको रोना ही। जैसे मेरा वो गाना, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता हूँ, जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था, कुमार सानू। वो हम लोग रोए थे जब मैं लिख रहा था। नदीम सलोम जब बना रहे थे ना तो हमने बोला कि यार हमारे ऊपर तो रिएक्शन है, ऑडियंस पे होगा कि नहीं। और जाओ आप देखो दिलवाले, पूरा थिएटर सिसकियों में होता है उस वक्त। सातों जन्म में तुझे करता रहूंगा याद। तो ये होता है बेटा, यही कहते हैं ना कि जो काम जहाँ से किया जाता है वहीं असर करता है। अगर आपने रूह से काम किया है तो रूह पे असर करेगा, अगर यहाँ से करोगे तो यहीं तक आके ख़त्म हो जाएगा। तेरे नाम में ये गाना कैसे क्या सोच के लिखवाया गया था सलमान भाई को रख के? कौन सा तेरे नाम टाइटल ट्रैक उनको लिख के ध्यान में लिख के नहीं लिखवाया गया था। उनको जो लिखवाया गया था वो असली जो उनकी कहानी जो टूटी थी ऐश्वर्या से,
और और वो गाना हिमेश को बुला के वो शॉट देने के पहले गाते थे और रोते थे। हिमेश सलमान। हाँ, अरे बोले कि जबरदस्त। तू आ साला, अब ये गाना तो मुझे सुना, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। हाँ, उदित नारायण। हाँ, अरे उनको लगा कि यार ये गाना वहां तक पहुंचना चाहिए, ये मेरा दर्द है। अच्छा, हर आदमी बड़ा छोटा आशिक होता है। या बेटा, वो थोड़े सलमान हो कि अमिताभ बच्चन हो कि कोई भी हो, हाँ, भाई देखो, दिल टूटने और बिया दिल के नहीं लग किया, बिया नहीं की लड़की आई जिंदगी में, लेकिन बिया सलमान भाई भी नहीं की। क्या तो जीवन में यही होता है कि आप उस चीज़ को, जैसे जब वो रिश्ता टूटा था करीना का और शाहिद का, तो एक पिक्चर हम लिख रहे थे, मिलेंगे मिलेंगे, और एक गाना रह गया था। अब ये दोनों अलग हो गए, अब बोनी कपूर परेशान कि यार ये तो करने को तैयार नहीं। तो मुझे बोनी ने बोला यार कुछ ऐसा लिख देना कि उनको लगे कि सारा उनकी लव स्टोरी कुछ तुमने लिख दी है तो शायद कर जाए। तो मैंने और हिमेश ने बोला कि यार बोला सर आप कुछ सुनाओ। तो मैं बोला यार एक चीज़ सुन, लाइन आ रही है मेरे दिमाग में कि भले जो आप जिस लड़की से प्यार किए हों, कुछ तो बाकी है कि भले वो रिश्ता टूट जाए, कुछ हो जाए, मगर वो कहीं ना कहीं तो रहता है यार कि ये वही लड़की थी जिसको मैंने चाहा था। सब खत्म होके भी तेरे मेरे दरमियां कुछ तो बाकी है। बस वो सुना, उसने बोला कि करो यार अब ये गाना करते। तो कई बार तो सलमान भाई सच में रोए थे, मतलब ये गा के? अरे सेट पे वो गाता था, रोते थे, उसके बाद शॉट देने जाते थे कि यार ये है, ये तो क्या होता है बेटा, वो एकदम जख्म ताजा था। वो जो मेरा गाना था ना कि जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो, मेरे हालात ऐसे में कुछ कर नहीं सकता। क्या बात, देखो पूरा गाना ही तुमको ऐसा हमको सब रटाया आपका गाना। जिंदगी ने बहुत कुछ लिखवाया, कहानियों ने बहुत कुछ लिखवा लिया। और एक बात और, बहुत लोग एक सवाल कई बार पूछते हैं, जो तुमने भी पहली बार कहा कि समीर का नाम आया मतलब दिलबर आशिकी साजन, यही कहानी ख़त्म। मैं एक बड़ी अजीब बात बता, बहुत बड़ी सीख है आने वाली पीढ़ी के लोगों के लिए। मैं कहता हूँ कि बात लफ्ज़ों की नहीं होती, बात जज्बों की होती है। उन लफ्ज़ों के पीछे जज्बात क्या हैं, आपके ख्याल कितने बड़े हैं। तो मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और ज़माने में, कितनी सदियां बीत गई हाय तुझे समझाने में। इसमें क्या लफ्ज़ क्या है, वही धीरज है, समझाना है मेरे इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं लिख दिया कि, मगर उसके पीछे ख्याल क्या है। सर सरल होना सबसे कठिन है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई चाहता हूं। ये है, इसमें मुश्किल कहाँ है, मगर वो कहाँ है, ये जो ख्याल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बात सुरों की नहीं होती, बात सुर लगाने वाले की होती है। सुर तो वही साथ होते हैं, उन्हीं सात सुरों में हिट और फ्लॉप गाने क्यों बनते हैं? कोई बेसुरा गाना तो कोई बनाता नहीं। वो लक्ष्मीकांत जब सुरों में घुलता है ना, तब उस सुरों में वो बात बनती है। वही तबला एक नॉर्मल आदमी बजाता है, आपको मजा हो, जाकिर हुसैन बजाता है, क्यों आप पागल होता हो? तबला नहीं बजता हो, जाकिर हुसैन बजता है। वो एक शेर जो मैं हमेशा सुनाता हूँ कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज़ कहाँ से लाओगे। ये सच्चाई है। ये जिस शायर ने लिखा है ना, बहुत जी के लिखा होगा कि भाई आप लता जी जैसा गाती हैं, लता नहीं गा रही है। नौशाद ने बोला था लता से बेहतर सिंगर पैदा हो सकती है, लता नहीं पैदा हो सकती है। समीर से बेहतर राइटर पैदा हो सकता है, समीर ने। आप समीर का सब ले लोगे, ये कहाँ से लाओगे? ये जो दिल है प्यार करो, ये कहाँ से लाओ? उसका जीवन दर्शन कहाँ से लाओगे? उसका जिया हुआ जो जीवन है वो आप कहाँ से लाओगे? तो आप कभी किसी को किसी से कंपेयर मत करो, और किसी को उसकी तुलना उसके लफ्ज़ों से मत करो। वो शब्दों से नहीं, उसके जज्बों को कभी देखो कि उसने क्या क्या लिखा है, और उनमें अगर आपको गहराई। और सबसे बड़ी बात है ना शुभांकर की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आवाम का फैसला हमेशा सही होता है।